तो सभी प्रधानमंत्री बुलाते थे, इसका क्या हो गया? मोदी की तो औकात क्या है जो हमारे ऊपर इन बिलों को थोप दे। हम अपनी जनता को, ये गरीब भी हम ही है, मजदूर भी हम ही है, किसान भी हम ही और जवान भी हम ही है। ऐसी तलवार उनके ऊपर लटक रही थी कि इस कोरोना काल में भी उन्हें लागू करना पड़ गया था। ऐसी कौन सी तलवार थी? विश्वासघाती है, किसान भाइयों के साथ, हमारे साथ सरासर विश्वासघात कर रही है। इतने छोटे छोटे से हमने खेती करी है। सीधी सीधी तानाशाही है कि आप ये कानून लाएं, और उनके मालिक हैं वो पता है कि वो कानून वापस नहीं ले सकते, क्योंकि भैया उनके मालिक जो है वो नाराज हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। करीब 3 महीने हो गए हैं और जो यहां पर तस्वीर बदली है, एक तस्वीर बदल गई है गाजीपुर बॉर्डर की। तस्वीर ये है कि यहां पर गर्मी को देखते हुए गर्मी के इंतज़ाम किए गए हैं और ये मंच साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा टेंट लगाया गया है, क्योंकि जो किसानों ने उसने ठंडी झेली, कड़ाके की ठंड झेली और बारिश भी हुई। टेंटों में पानी, जैसे हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि टेंटों में पानी घुस गया था, और ये तमाम गर्मी की दस्तक को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि यानी इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है कि किसान अभी डटे रहेंगे। कहाँ से आए हैं? बदायूं जनपद से आए हैं सब। अब तो गर्मी आने वाली है, कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, किसान तो गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सभी चीज़ों को झेलता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसान तो तपता है गर्मी में, और अब फिर गर्मी के इंतजाम किए जा रहे हैं, पंखे लगाए जा रहे हैं, कूलर लगाए जा रहे हैं, पुराने टेंटों को ऊंचा किया जा रहा है, सभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इतने इंतजाम इसमें खुले आसमान में लगता है कि पर्याप्त है? काफ़ी अभी चल रहा है काम, बहुत इंतजाम होगा। आप देखते रहना आगे तक, बहुत इंतजाम। क्या लगता है, करीब 3 महीने हो गए हैं, सरकार मानेगी? सरकार वही 3 महीने इसका उमान है, जिस तरह रावण का उमान था नहीं, कंस का था और दुर्योधन का भी था, वैसे उमान इसका अपना प्रधानमंत्री जो मोदी है। इससे पहले जो आंदोलन और भी तो है अपना देश में, वोट क्लब है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का नाम सुना हो, वोट क्लब पर राजीव गांधी ने बुला लिया था, वार्ता के लिए समाधान हो गया। और वीपी सिंह सरकार थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री ने बाबा टिकैत को बुलाया, समाधान हो गया। 2 बार मनमोहन प्रधानमंत्री थे अपने, उन्होंने बुलाया। तो सभी प्रधानमंत्री बुलाते थे, इसका क्या हो गया? अभी तो ये ट्रैक्टर भी 3 लाख दिल्ली में घुसेड़ दिए, फिर भी टच से मशीन नहीं हुआ। इतना मान नहीं होना चाहिए। ये जनता है, ये अन्नदाता कहता था इसको वोट मांगने से पहले, एक सभा में 41 अन्नदाता बोल रहा है, 41 में, और ये क्या कहता है खालिस्तानी, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, ताऊ कहा जा रहा है कि भ्रमित किया गया, आपको किसी ने भ्रमित किया क्या आंदोलन को, किसान की भाई कानून काला है ऐसा? देखिए, तू एक बात बता, जब तुझे भूख लगेगी दूसरा कहेगा कि रोटी खा ले। ये किसान जानता नहीं मेरा नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है इससे। अब वो पुराना किसान नहीं रहा, उसे अपने दिमाग से निकाल दे मोदी, जिसे कपड़े नहीं पहना रखे, जिसकी हड्डी सूख रही है। अरे किसान ऐसा किसान है कि उसे अपनी फसल का रेट मांग रहा, मुझे वाजिब रेट चाहिए। इसी उस पर तो ये प्रधानमंत्री बना। एक तुम लूट रहे हो, कांग्रेस तुम्हें लूट रही है, मैं तुमको फसल का उचित रेट दिलाऊंगा। और इसने रेट दिलाने की वजह और हमारे ऊपर 3 काले कानून थोप दिए। अब इस बात की तो आप ये अपनी नींद को दूर कर दें मोदी। एक जब अंग्रेजों के राज में, जैसे हमारे सरदार अजीत सिंह का कल जन्मदिन मनाया, 9 महीने में अंग्रेजों पर हटवा दिया, तो मोदी की तो औकात क्या है जो हमारे ऊपर इन बिलों को थोप दे। हम अपनी जनता को, ये गरीब भी हम ही हैं, मजदूर भी हम ही हैं, किसान भी हम ही और जवान भी हम ही हैं। अरे पैसे वाले कितने हैं? जो 5% पैसे वाले पूरे देश को लुटवा रहा है ये। अरे इसे ज़रूरत हो, इसने पैसा लिया हो तो उसको चुकाइए अपने आप। अपने लिए तो जन 8,500 करोड़, कितने करोड़ के हेलीकॉप्टर जहाज लाता है, इसे ये पता नहीं गरीब जनता कितनी भूखी मर रही है। हम ये 2 महीने से रह रहे हैं, बेचारे दिल्ली के, नोएडा के, गाजियाबाद के भूखे बच्चे बोतल बीन रहे हैं, रोटी खा रहे हैं लंगरों की। इसे अपनी चिंता नहीं, एक मैं राजा बनाया हूँ इनकी वोट से। इसे तो आज कौन चाहिए? पूंजीपति चाहिए, हमारा कोई फिक्र नहीं। पर मोदी जी इस बात को मत छोड़े, टेंट की भी ज़रूरत नहीं थी, हमें तो थोड़ी सी छाया चाहिए। हम अपने खेत पर पेड़ के नीचे अपने काम को कर लेते हैं, हमें अपनी छान की फूंस की छान घेर लेते हैं। किसान महलों में रहता भी है, नहीं भी रहता, जब उसे काम करने जाएगा तो घर की चिंता नहीं रहती, अपने काम की चिंता रहती है। किसान तो वो कट्टर कौम है
जिसने देश को आज़ाद किया है वो हमारे ही पूर्वज थे। चिलचिलाती गर्मी पड़ेगी यकीनन, जिस तरीके से ये शुरुआत है गर्मी की, चिलचिलाती गर्मी कर कैसे मैनेज करेंगे, कैसे रहेंगे? हमारे किसान तो गर्मी में पहले से ही रहता चला आया। मैं तो लखनऊ से आया हूँ, मैं शहर में रहता हूँ 40 साल से, लेकिन जब मैं रोज रात को 3-4 घंटे इसी को, ये मेरे फ़ोन है, इसी को देखता हूँ और सिर्फ तुम लोगों की ट्यूब वो देखता हूँ। और ये जितने भी गोदी मीडिया हैं उनके बंद कर दिए हमने। अब हमने अब जो है वो बंद कर दिए जो अपने टीवी सीवी, और सिर्फ हम इन पर देख रहे हैं आप लोगों के। आप किसानी नहीं करते क्या? नहीं, किसान मेरा भाई है, अभी से लाया, ये बड़ा बीजेपी का था, आज समझाया मैंने, और आज आया, इसका लड़का लंदन है दोनों, और उनको मैंने फोटो भेजा, मैंने तेरे बाप को तोड़ लिया क्योंकि तुम पैसे वाले हो गए, हम अपने उस किसान के बेटे हैं। हमें 4 साल के हमारा बाप छोड़ के मर गया था, हम इतने छोटे छोटे से हमने खेती करी है। हमारी अम्मा हमको ऐसे गिना करती कि आज मेरे बेटे इतने बड़े हो गए, इतने हो गए। मैं तो 4 साल का जब बाप खत्म हो गया था, लेकिन लखनऊ में रहता हूँ, मेरा दिल अपने गांव में रहता। मैं गजरौले के पास का रहने वाला हूँ। मैं कल आया और जैसे कितनों से वहाँ लड़ाई होती है लखनऊ में, कोई किसानों को कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन जब हमारा वोट पड़ेगा ना तब इनको एहसास होगा। बीजेपी बार बार ये दावा कर रही कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है, ताऊ आपको भरोसा क्यों नहीं है बीजेपी सरकार? भैया मुझे पता ना, पर मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझसे सुन लो तुम बात। भाई ये हमारे भैया किसान है, एमएसटी मांग रहे थे, एमएसटी दे दो। कुछ भी नहीं देने को तैयार, बताइए। वो से एमएसटी मैंने भुगती है, मुझे याद है, आज मैंने 4 रुपए कुंटल गन्ना दिया था एमएसटी में। 9 रुपए 40 पैसे चौधरी चरण सिंह ने एमएसटी लगाई थी करेसरों पे। और एक बात कही जा रही, किसानों की संख्या यहाँ कम हो रही है। अरे कहाँ है रही है कम, कितने तो खबर में तो बार बार चले, देख तो ले ड्यूल के कम से कम। मोदी विरोधी मीडिया के, हाँ वो तो कहेगी, वो तो कहेगी, वो तो गावे है वही की। क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है कि किसानों की संख्या कम हो रही है? आप यहाँ हो, आप बताएं। न्यूज चैनल लगा के नहीं, आप बताएं कितनी संख्या है। न्यूज चैनल लगाओ ना। आप यहाँ हैं, एक मिनट, आप यहाँ, आप बताएं हमें कितनी संख्या है। संख्या थोड़ी कम हुई है क्योंकि हम शुरू से नहीं है, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। 4 आ रहे हैं तो 4 जा रहे हैं। आप कब आए? मैं 1 महीने से यहाँ पर लगातार बनी हूँ। मुझे पता है कि ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ भेजा जा रहा है, फिर बुलाया भी जा रहा है। मतलब ये थोड़ा रिसाइकलिंग चल रहा है। देखिए ऐसा है, हम लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ है जब से यहीं पे हैं, और हमने ये देखा कि भीड़ जो है कम नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोग हमारे वापस गए थे। जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है। और आज अगर एक आवाज़ देंगे इस चीज़ से तो कुछ ही घंटों में सारी आपको पूरा देश यहीं पे मिलेगा, इसी मंच के नीचे। 3 महीने हो गए, जो एक बातचीत का दौर था वो भी खत्म हो गया, लगता नहीं? देखिए सरकार तो बातचीत के दौर में शुरू से नहीं थी, ये सब एक नाटकबाजी थी। और सरकार को अगर वार्तालाप ही करनी थी तो वार्तालाप कानून लाने से पहले की जाती, किसानों से या संगठनों को बुलाया जाता, या किसानों के बीच में जाके सर्वे कराया जाता कि आप क्या इस कानून की ज़रूरत है या नहीं है, या उनको बताया जाता कि इसके क्या फ़ायदे हैं नुकसान। ये एक ज़बरदस्ती कानून लाया नहीं है, थोपा गया है। ये मोदी की सीधी तानाशाही है कि आप ये कानून लाएं, और उनके मालिक हैं, वो पता है कि वो कानून वापस नहीं ले सकते, क्योंकि भैया उनके मालिक जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने फाइनेंस कराया इलेक्शन में, आज मोदी जी कानून वापस लेने 24 घंटे तक कुर्सी नहीं बचेगी। आप रिकॉर्ड कर लेना इस बात को। आखिर 5 जून को ऐसा कौन सी तलवार उनके ऊपर लटक रही थी कि इस कोरोना काल में भी उन्हें लागू करना पड़ गया था? ऐसी कौन सी तलवार थी? विश्वासघाती है, किसान भाइयों के साथ, हमारे साथ सरासर विश्वासघात कर रही है। जब भी हम लोगों को, किसान भाइयों को, हमारे नेताओं को बात करने के लिए बुलाया गया तो आपने एक बात देखी होगी कि वो बुलाते थे, बुलाने के बाद वही होता था कि किसान भाई, हमारे लीडर वहाँ जाके बैठते थे, उसके बाद वो हमारी नहीं सुनते थे, सिर्फ अपनी अपनी बातें रखते थे। वही कि ज़बरदस्ती वो सिर्फ थोपना चाह रहे हैं। तो भाई साहब, हमें नकली 500 का नोट चाहिए ही नहीं। वो यही वाली कहावत हो रही है कि एक भाई आया, 500 का नोट दिया, मैंने ले लिया, 2 मिनट बाद मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ उसको कि ये तो नकली है, तो वो कह रहा है नहीं जी नकली नहीं है, मैंने तो असली दिया था। तो उसी तरह ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये थोप दिया गया है। हमें तो साहब कहा जा रहा है कि ये कानून जो है उनके ऊपर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि थोपा जा रहा है। बता दें कि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। ये NH-24, ये हाईवे जो है NH-24 है। ये मंच जो है, मंच ये साइड जाता है, मेरठ की तरफ जाता है। ये जिस तरफ ये रास्ता मेरठ की तरफ जाता है, जबकि ये दिल्ली को जोड़ता है। ये रास्ता जो है दिल्ली को जोड़ता है, और अब यहीं पर आंदोलन चल रहा है। करीब 3 महीने हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, और लोगों का साफ वही स्टैंड है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा वो नहीं लौटेंगे, चाहे
जितनी चिलचिलाती गर्मी पड़े। मैं शिव, गाजीपुर बॉर्डर।